बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत ही सुखी और खुशहाल जीवन बिताते थे। गांव का नाम था सुनहरापुर। वहां का पानी बहुत मीठा और शुद्ध था, लेकिन वह पानी गांव के कुएं से नहीं बल्कि एक जादुई झरने से आता था जो गांव के पास के जंगल में छिपा हुआ था। इस झरने को लोग पहेलियों का पानी कहते थे, क्योंकि इस झरने तक पहुंचने के लिए रास्ते में 3 पहेलियां हल करनी पड़ती थी। ये पहेलियां झरने की रखवाली करने वाले एक बूढ़े बाबा ने बनाई थी। उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, जो बिना दिमाग लगाए सीधे पानी तक पहुंचना चाहेगा वह हमेशा के लिए रास्ता भटक जाएगा। गांव के लोग समझदार थे, इसलिए हर साल गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही वहां जाकर पानी लाता था। लेकिन एक साल जब वह बीमार हो गया तो गांव में सवाल उठने लगे कि अब कौन जाएगा। इस साल हरिदास बीमार है, अब कौन पहेलियों वाले झरने से पानी लाएगा? उस रास्ते पर तो 3 पहेलियां आती है, कौन हल करेगा उन्हें? समझ नहीं आ रहा, अब क्या करे? पानी के बिना हम सब कैसे रहेंगे? तभी वहां एक बच्चा आया जिसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाला लड़का था। उसने सभी गांव वालों से कहा, मैं जाऊंगा मुखिया जी, मुझे पहेलियां बहुत पसंद हैं। आप तो अभी बच्चे हो, आप कैसे जा सकते हो बेटा? शरीर से बच्चा हूँ मगर दिमाग से नहीं। विश्वास कीजिए, मैं सफल होकर लौटूंगा। गांव के बुजुर्ग पहले तो हिचकिचाए, पर फिर उसकी जिद और आत्मविश्वास देखकर मान गए। जाने दो मुखिया जी, क्या पता ये पानी ले आए। वैसे भी इस गांव में कोई और जाने वाला है भी नहीं। ठीक है बेटा, जाओ, मगर ध्यान रखना, रास्ता आसान नहीं है। आप सब परेशान मत हो, मैं जल्दी ही पानी लेकर वापस आऊंगा। अगली सुबह नीलकंठ जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गुफा के बाहर पहुंचा। गुफा के बाहर पत्थर की मूर्ति थी जो उस गुफा की रक्षा कर रही थी। गुफा से आवाज आई, बिना पैर चले, बिना पंख उड़े, ना दिखे फिर भी सब में घुले, बताओ क्या हूँ मैं? अरे ये तो आसान है, ये हवा है जो बिना पैर के चलती है, बिना पंख उड़ती है और दिखती भी नहीं है। तभी मूर्ति वहां से हट गई और रास्ता खुल गया। वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ी चट्टान दिखाई दी जहां दूसरी पहेली थी। प्यास लगे तो दूं राहत, मगर खुद ही बन जाऊं आफत। नाव तैराए फिर भी डुबाए, बताओ क्या हूं मैं? इस बार नीलकंठ थोड़ा सोच में पड़ा। फिर उसने कहा, राहत भी, आफत भी, नाव तैराए। अरे हाँ, ये तो पानी है। चट्टान हिली और रास्ता खुल गया। अब वह आखिरी पहेली के पास पहुंचा। यह पहेली सबसे कठिन थी। एक पेड़ पर लटकी तख्ती पर लिखा था, मुझे जितना बांटो मैं उतना बढ़ता हूँ, पर खुद नहीं दिखता, बस दिल में बसता हूँ, बताओ क्या हूँ मैं? नीलकंठ ने बहुत देर तक सोचा और फिर धीरे से बोला, ये तो प्यार है। अरे हाँ, ये प्यार ही है। अचानक पेड़ हट गए और झरने तक का रास्ता खुल गया। नीलकंठ दौड़कर झरने तक पहुंचा। वहां पानी एकदम साफ, नीला और चमकदार था। नीलकंठ ने झरने से कहा, हे झरने, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस पानी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं होगा। झरने ने हल्की सी ध्वनि में जवाब दिया, बुद्धि, सच्चाई और दिल से हल की गई पहेलियां ही इस पानी तक पहुंचा सकती हैं। आप योग्य हो नीलकंठ।
नीलकंठ पानी लेकर गांव लौटा। सब लोग बहुत खुश हुए। गांव में उसकी बुद्धिमानी की मिसाल दी जाने लगी। याद रखो, पहेली हो या जिंदगी, हर सवाल का जवाब सोच समझकर ही देना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।